एंड वेलकम बैक टू द कोड नोट। आज हम एसक्यूएल के जॉइंस सीखने वाले। ओके, तो सबसे पहले हमने इसके लिए एक स्कीमा इंस्टॉल करिए, मतलब कॉपी और पेस्ट करिए अपने इस एसक्यूएल वर्कशीट पे, जिसमें कि बेसिकली एक एम्प्लॉयज़ टेबल है जिसके अंदर ये सब डेटा प्रेजेंट है, जिसमें सिमरन है जिसका डिपार्टमेंट आईडी नल है और करण है जिसका डिपार्टमेंट आईडी 50 है। और दूसरा टेबल जो प्रेजेंट है वो है डिपार्टमेंट्स, जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट आईडीज़ है वो 40 तक की है। फिर हम अपने पहले जॉइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इनर जॉइन। तो इनर जॉइन क्या करता है कि जो भी इम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट में कॉमन डिपार्टमेंट आईडीज़ प्रेजेंट होंगे, सिर्फ उन्हीं का डिपार्टमेंट नेम और नेम शो करेगा। ओके, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं लेफ़्ट जॉइन की तरफ। तो लेफ़्ट जॉइन क्या कर रहा है कि जो जो भी बेसिकली एम्प्लॉयज़ टेबल अगर अपना लेफ्ट में है, तो डिपार्टमेंट आईडी ऑफ एम्प्लॉयज़ टेबल में जितने भी डिपार्टमेंट आईडी है उन सभी का डिपार्टमेंट नेम और नेम शो करेगा अलोंग विद द कॉमन डिपार्टमेंट आईडीज। ओके, फिर हम राइट जॉइन की तरफ आते हैं। तो राइट जॉइन बेसिकली उसका एकदम उल्टा है लेफ्ट जॉइन का। जो भी बेसिकली राइट डिपार्टमेंट आईडी है ना, तो राइट में क्या है, डिपार्टमेंट्स टेबल का डिपार्टमेंट आईडी है। तो डिपार्टमेंट्स टेबल में जितने भी डिपार्टमेंट आईडी है उनका डेटा शो होगा अलोंग विद द कॉमन डेटा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं फुल आउटर जॉइन, जिसमें कि बेसिकली सारे बेसिकली जितने भी बेसिकली डिपार्टमेंट आईडीज प्रेजेंट है उन सब का डेटा शो होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्रॉस जॉइन की तरफ। क्रॉस जॉइन एक ऐसा एसक्यूएल है, एसक्यूएल कमांड है, जिसमें कि बेसिकली अगर एक टेबल ए के हर रो को टेबल बी के हर रो के साथ कंबाइन किया जाता है। मतलब कि अगर एक टेबल ए है जिसमें बेसिकली एम रोज है और एक टेबल बी है जिसके अंदर एन रोज है, तो रिजल्ट में हमें टोटल एम इंटू एन रोज मिलेंगे। ओके, तो इसका हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि बेसिकली एक स्टूडेंट्स टेबल था जिसके अंदर दो स्टूडेंट आईडी थी, और कोर्स टेबल था जिसके अंदर दो कोर्स आईडीज थी। तो जब इनका क्रॉस ज्वाइन करा जाएगा तो हमें आउटपुट टेबल कुछ इस तरीके से एम इंटू एन रोज का आउटपुट टेबल मिलेगा। और यही हमने सिमिलर अपने स्कीमा में यूज़ किया है दो टेबल्स को क्रॉस ज्वाइन करने के लिए। ओके, और फिर हमें आउटपुट टेबल में कुछ 20 रोज मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नेचुरल ज्वाइन की तरफ। नेचुरल ज्वाइन ऑटोमेटिकली सेम कॉलम पे ज्वाइन करता है, यानी कि बेसिकली जो हमारा इनर ज्वाइन था कुछ इसी की तरह से नेचुरल ज्वाइन भी काम करता है। जो भी बेसिकली कॉमन डेटा दोनों के बीच में प्रेजेंट था दोनों टेबल्स में, वो शो करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम नॉन इक्वी ज्वाइन की तरफ आते हैं, जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे हम ग्रेड्स टेबल और एम्प्लॉयज़ टेबल से ग्रेड, सैलरी और नेम इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ग्रेड्स टेबल की जो मिनिमम सैलरी है और मैक्सिमम सैलरी है, इसके रेंज में जो एम्प्लॉयज़ टेबल में जो सैलरीज है वो लाई करती है, सिर्फ उन्हीं का डेटा शो होगा। ओके, फिर अभी के लिए इस वीडियो में हमने सारे जॉइंट्स कवर कर लिए। टिल देन कीप वॉचिंग द कोड नोट। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून।